जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पहले जानेंगे प्रकाश लाइट। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? जैसे हम सभी लोग प्रकाश से परिचित हैं। इस संसार को देखने के लिए हमें नेत्र की आवश्यकता होती है। इस नेत्र की आवश्यकता के साथ साथ हमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम प्रकाश की वजह से ही हम वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन वह कारण है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये होती है प्रकाश की डिफिनीशन। अब प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं? कैरेक्टर ऑफ लाइट। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के जो लक्षण होते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के लक्षण क्या होता है। 5 लक्षण लिखिए प्रकाश के लक्षण। तो आपका कैरेक्टर ऑफ लाइट, प्रकाश के लक्षण, ये क्या होता है? प्रकाश के लक्षण पहला होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गति करता है। मतलब ये हुआ कि प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं गति कर सकता कि ऐसा गति करेगा। प्रकाश जहाँ से टकराएगा, मान लेते हैं प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, सामने कोई दीवार पड़ गई, तो जब प्रकाश इसमें से टकराएगा तो जिधर भी ये मुड़ेगा एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। थर्ड, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। क्या नाम था? रोमर ने ही सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। उन्होंने बताया कि जो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के आगे कितने जीरो? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका मतलब है कि जो प्रकाश होता है वो 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर जाता है। 1 सेकेंड में कितना जाता है? 30 करोड़ मीटर। अगर हम इसी को किलोमीटर में निकालें तो क्या कर देंगे? 1000 से
भाग कर देंगे तो 1 2 3, 1 2 3, अब कितना बच गया, ये इतना बच गया, 3 2 5, ये बच गया। मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश होता है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तब आप समझ सकते हैं कि प्रकाश का वेग कितना अधिक होता है। और जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग होती है। 4th नंबर हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग होती है। अब बात ये आती है कि किस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। इस लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे खतरे का निशान बनाया गया है। और ये सबसे ज़्यादा लाल कलर की होती है और सबसे कम किसकी होती है, बैगनी रंग की होती है। बैगनी रंग जो होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग होती है। जो प्रकाश का परिवर्तन होता है वो ठोस द्रव माध्यमों में प्रकाश का परिवर्तन होता है। हम आगे अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इन वस्तुओं को प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 पार्ट विभाजित करते हैं। कौन कौन से? प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। हम इस पूरे प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 प्रकार से बांटते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अर्थात कहने का मतलब है उसे किसी और स्रोत से हमें प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही अपनी ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपका अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि क्या होता है, जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं की वजह से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे इसका चंद्रमा क्या है? एक प्रकार की अदीप्त वस्तुएं हैं। ये क्या करता है? चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है। तो सूर्य क्या हो गया? एक प्रकार का सूर्य हमारी कैसी वस्तु हो गई? प्रदीप्त वस्तु हो गई। और चंद्रमा इससे प्रकाश लेता है, ये कैसी वस्तु हो गई? अदीप्त वस्तु हो गई। कहने का मतलब है कि प्रकाश इससे ये चंद्रमा ले रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है कि चंद्रमा जो है ना सूर्य से प्रकाश लेता है, ये स्वयं नहीं प्रकाशित है, तो क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तुएं। फिर सुन लीजिए, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया और भी हैं। हम बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम की। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम
प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, या कहें प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गमन करता है, या कहें प्रकाश जिस माध्यम से होकर जिस माध्यम से होकर गमन करता है कहलाता है प्रकाशिक माध्यम। इसके आधार पर हम इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग? 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला पारदर्शक, सेकेंड नंबर पारभासक, थर्ड नंबर अपारदर्शक। पारदर्शक प्रकाशिक माध्यम ऐसे प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता हो कहलाता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से वर्ग? पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक। पारदर्शक क्या होता है? ये आपका ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग पार निकल जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शक कहलाता है। जैसे वायु हो गया, वायु, कांच, जल। प्रकाश जिस माध्यम से होकर अधिकांश भाग पार निकल जाता है वो क्या कहलाता है? पारदर्शक कहलाता है। जैसे वायु, कांच, जल, इसमें से क्या होता है? प्रकाश आर पार निकल जाता है। पारभासक क्या होता है? ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग पार निकल जाता है वो क्या कहलाता है? पारभासक कहलाता है। फिर ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग पार निकल जाता है कहलाता है पारभासक। इसी को कहा जाता है अल्प पारदर्शक। अल्प पारदर्शक मतलब कुछ मात्रा में प्रकाश पार निकल जाए और अधिकांश मात्रा में प्रकाश ना निकलने पाए तो क्या कहलाता है? पारभासक। इसका एग्जाम्पल जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, गंदा जल, इसमें से क्या होता है? प्रकाश का कुछ मात्रा पार निकल जाती है लेकिन अधिकांश मात्रा शेष रह जाती है। अपारदर्शक क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार ना निकल पाए वो क्या कहलाता है? अपारदर्शक। जैसे दीवार, पत्थर, ये बोर्ड, इसमें से क्या होगा? प्रकाश का आर पार नहीं निकल पाएगा तो क्या कहलाएगा? ये अपारदर्शक। प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकरा करके प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है, इस क्रिया कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकरा करके प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। या दूसरे शब्दों में कहें कि एक ऐसा पालिशदार चिकना तल लें जिसमें से प्रकाश टकरा करके वापस लौट आए, इस क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं आपका ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ये नीचे पॉलिश किया हुआ है दर्पण। अब क्या होता है? हम इस पर प्रकाश डालते हैं, ये डालते हैं, तो जो प्रकाश डालते हैं तो इस किरण का नाम है
आपतित किरण और यहाँ से टकरा करके प्रथम माध्यम में फिर वापस लौट गई, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपका ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। आपका ये कोण आई, ये है आपका आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया परावर्तन कोण, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे को मिल रहे हैं इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। प्रकाश एक माध्यम से, मान लेते हैं प्रथम माध्यम इधर, सेकंड माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, यहाँ से टकराया। प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराया और टकरा करके प्रथम माध्यम में वापस लौट गया है। इस क्रिया कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ये अगर ये पालिश ना होती तो प्रकाश क्या हो जाता, आर पार इस दर्पण के आर पार निकल जाता, तो इसे कहते हैं पारदर्शक। अगर ये पालिश हो, इसमें पालिश है, इसमें से प्रकाश टकरा कर वापस लौट गया, तो यही आपका क्या होता है, अपारदर्शक। जिससे प्रकाश पार नहीं जा सका है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकरा करके प्रथम माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से? परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम। पहला ये होता है आपतित किरण। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर समझिए, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये प्रथम नियम हो गया। सेकंड नियम यह है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। जितना ये आपका आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ये आपके दो नियम जो एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो आज की क्लास बस इतनी। आप सभी लोग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।